नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, बिहार का एक महत्वपूर्ण जिला है दरभंगा, जहां मुसलमानों की आबादी लगभग 23 से 24% तक आबादी है मुसलमानों की। लेकिन इस बार दरभंगा लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा सीटों में से किसी एक भी विधानसभा सीट पर महागठबंधन ने किसी मुसलमान को उम्मीदवार नहीं बनाया, जबकि यह विशेष क्षेत्र ऐसा रहा है जहां पर कि गैर भारतीय जनता पार्टी मतलब भाजपा विरोधी जितने भी राजनीतिक दल रहे हैं, प्रायः अगर आप देखेंगे तो मुसलमान उम्मीदवार बनाते रहे हैं। लोकसभा चुनाव में भी बनाते रहे थे। मैं ये कह रहा हूं 1989 में शकील उर रहमान के जीतने के बाद जो जनता दल के उम्मीदवार के रूप में शकील उर रहमान ने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार तत्कालीन शिक्षा मंत्री नागेंद्र झा को चुनाव में पराजित किया था। उसके बाद से प्रायः हर चुनाव में देखेंगे कि मुसलमान उम्मीदवार रहे महागठबंधन से। विशेष रूप से अगर हम बात करें राष्ट्रीय जनता दल के, तो अली अशरफ फातमी कई चुनाव लड़े, जीते हारे। अब्दुल बारी सिद्दीकी भी चुनाव लड़े, जीते हारे। लेकिन विगत लोकसभा चुनाव 2024 में वहां से वो मुसलमान से आरजेडी ने वो सीट छीन कर ललित यादव को लड़ाया, यादव जाति के उम्मीदवार को लड़ाया, मुसलमान को लड़ाना लोकसभा में बंद कर दिया। अब विधानसभा चुनाव में भी अगर आप देखें तो दरभंगा शहर का जो विधानसभा सीट है, जहां पर कि माना जाता है कि लगभग 30% तक आबादी मुसलमानों की है, ठीक है, 25 से 30% आबादी मुसलमानों की है। लेकिन आरजेडी ने कई चुनाव से वहां मुसलमान को लड़ाना बंद कर दिया। सबसे पहले शुरुआत हुई शहर विधानसभा सीट से ही, जहां से एक जमाने में, चाहे कांग्रेस का जमाना रहा हो, अशफाक अंसारी विधायक हुआ करते थे कांग्रेस के जमाने में भी, आरजेडी के समय में मोहम्मद सुल्तान अहमद जैसे विधायक हुआ करते थे। लगातार मुसलमान जीता करते थे, हारा करते थे, लड़ा करते थे चुनाव। लेकिन अब ना आरजेडी और महागठबंधन में कोई भी दल लड़ रहा हो, मुसलमान को उम्मीदवार बनाती ही नहीं है। इसका आक्रोश मुसलमानों में भी है कि जिस सहनी समाज के मात्र 18-20 हजार के सब 15 से 20 हजार के बीच में वोटर्स हैं, उनको इस बार महागठबंधन ने उम्मीदवार बनाया है। उस समाज के उम्मीदवार बनाए जाते हैं महागठबंधन की तरफ से, जिस समाज के लोग बीजेपी के कट्टर वोटर माने जाते हैं। बात मैं कर रहा हूं वैसे वर्ग की। पिछली बार भी देखेंगे आप तो अमरनाथ गामी को उम्मीदवार बनाया था आरजेडी ने। उससे पहले देखेंगे तो ओम प्रकाश खेड़िया को उम्मीदवार बनाया। मारवाड़ी और वैश्य वर्ग के लोग प्रायः माने जाते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे हैं, और उन्हीं पर दांव खेलती है आरजेडी। लेकिन मिलता क्या है? मिलता कुछ नहीं है। उनके उस समाज के वोटर, उस जाति के वोटर केवल और केवल बीजेपी को वोट डालते हैं। इस बार भी एक सहनी समाज के व्यक्ति उमेश सहनी को, वीआईपी को यह सीट दी गई, तो दरभंगा शहर चली गई, ठीक है। उसके बाद दरभंगा ग्रामीण में भी कई बार ललित यादव का मुकाबला जो है, ललित यादव लगातार जीतते आ रहे हैं दरभंगा ग्रामीण। इस बात में कहीं कोई शक नहीं है। केवल 30-35 वर्षों के अंदर केवल एक चुनाव ऐसा था जब दरभंगा ग्रामीण मनीगाछी विधानसभा क्षेत्र के रूप में जाना जाता था, वहां से ललित यादव की हार हुई। 90 के बाद 2025 तक केवल एक चुनाव ऐसा था जब ललित यादव चुनाव में हारे, और उस बार प्रभाकर चौधरी ने हराया था। लेकिन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से प्रायः मुसलमान जो उम्मीदवार ही वहां से चुनाव लड़ते रहे। फराज फातमी, अशरफ हुसैन, कई मुसलमान उम्मीदवारों को जनता दल यूनाइटेड ने टिकट दिया। इस बार भी राजद से ललित यादव चुनाव लड़ रहे हैं। खैर, दरभंगा ग्रामीण लगातार आरजेडी ही लड़ती आ रही है और ललित यादव ही वहां पर लड़ते आ रहे हैं, ये बात सही है। लेकिन इसके बाद तीसरा विधानसभा सीट दरभंगा शहर, दरभंगा ग्रामीण हो गया। इसके बाद अलीनगर वो विधानसभा सीट है जो अब्दुल बारी सिद्दीकी का गृह क्षेत्र है। सॉरी, अब्दुल बारी सिद्दीकी का गृह क्षेत्र है। वहां से भी इस बार कहा जाता है कि मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट देने की पूरी तैयारी कर चुकी आरजेडी ने अंतिम क्षण में विनोद मिश्रा को उम्मीदवार बना दिया। और वहां भी मुसलमानों का यही शिकायत है, जिस प्रकार का शिकायत दरभंगा शहर के बारे में है कि महागठबंधन लगातार ऐसे वर्ग से उम्मीदवार बनाती है जो समाज वर्ग के लोग महागठबंधन को वोट नहीं देकर परंपरागत रूप से वो बीजेपी के वोटर रहे हैं। चाहे वो वैश्य वर्ग हो, चाहे वो सहनी समाज हो, चाहे वो ब्राह्मण तो कंप्लीट जाना जाता है आरजेडी विरोधी वोट बैंक के रूप में। लेकिन अलीनगर विधानसभा सीट पर
इस बार भी आरजेडी ने एक ब्राह्मण विनोद मिश्रा को चुनाव लड़ाया, लेकिन किसी मुसलमान को अलीनगर में भी टिकट नहीं देना ये मुसलमानों को काफी ज्यादा अंदर तक घायल करता है। बेनीपुर माना जाता है दरभंगा ब्राह्मण बहुल सीट, इसीलिए वहां पर वो सीट कांग्रेस लड़ती है। वैसे भी वहां मुसलमान को देने का कोई आधार, तो इसीलिए मुसलमानों की वहां कोई अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि वहां वो विधानसभा सीट बेनीपुर मानी जाती है। पूर्व पक्ष हो विपक्ष हो कहीं से भी हो, ब्राह्मण ही लड़ा करते हैं, तो उस सीट पर कहीं कोई मामला नहीं बनता। बहादुरपुर विधानसभा सीट है तो दरभंगा शहर से सटा हुआ, लेकिन बहादुरपुर में भी मुसलमानों का न कभी दावा रहा, न मुसलमानों ने इस बार भी कोई दावा किया। ठीक है, उनकी कोई शिकायत नहीं है। वहां से भोला यादव लड़ रहे हैं चुनाव, आरजेडी की टिकट पर लड़ रहे हैं। पिछली बार हायाघाट से लड़कर हार गए थे, 2015 में बहादुरपुर से चुनाव जीते थे। ठीक है, तो ये परिस्थिति है, तो वहां भी कोई दावा नहीं है। लेकिन हाँ, दावा है गौरा बौराम में, क्योंकि गौरा बौराम में कई मुसलमान उम्मीदवार चुनाव जीत चुके हैं। पिछली बार भी आरजेडी ने वहां से अफजल अली को ही उम्मीदवार बनाया था, जिसको इस बार टिकट देने के बावजूद अंतिम क्षणों में लालू प्रसाद यादव ने चिट्ठी लिखकर कहा कि ये मेरा उम्मीदवार नहीं है। तो इस तरह से जिस प्रकार से मुसलमान को टिकट देकर भी आरजेडी ने अपना मुंह मोड़ लिया है गौरा बौराम में, इसकी काफी तीखी प्रतिक्रिया मुसलमानों के बीच है कि दरभंगा लोकसभा सीट, जहां पर कि मतलब एक चौथाई वो मतदाता जो है कम से कम मुसलमान समाज के हैं, वहां पर आरजेडी ने एक भी विधानसभा क्षेत्र में जीत लड़ने लायक मुसलमान को नहीं समझा। इसकी कड़ी प्रतिक्रिया गौरा बौराम में है। गौरा बौराम में आरजेडी ने अफजल अली को सिंबल देने के बाद जो है घोषणा कर दिया वीआईपी को समर्थन देने का। ठीक है, तो इसकी कड़ी प्रतिक्रिया जो है गौरा बौराम में भी है, अलीनगर में भी है, दरभंगा ग्रामीण में भी है। लेकिन सवाल यह है कि मुसलमानों के पास विकल्प क्या है। दूसरा सवाल मेरा है कि आप दर्शकों से भी आग्रह है कि आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। तो मुसलमान समाज के सामने विकल्प क्या है, क्योंकि मुसलमान कोई मजबूर, एक प्रकार से मुस्लिम मतदाता वहां एक प्रकार से मजबूर की तरह दिखते हैं कि जिनके पास एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई है। मुसलमान, आप बातचीत कीजिए, मेरी कई लोगों से बातचीत होती है, बताते हैं कि भाई करे क्या, आरजेडी टिकट देना नहीं चाहती, आरजेडी केवल यादवों को टिकट देती है, गैर मुसलमानों को देती है, मुसलमान को टिकट देती नहीं है, और दे भी देती है जहां पर वहां पर मुसलमान उम्मीदवार को जिताने के लिए तेजस्वी यादव कोई प्रयास नहीं करते। जैसे बीमा भारती को जिताने के लिए तेजस्वी यादव ने 4 दिन तक पूर्णिया में कैंप किया, वैसे किसी मुसलमान को आरजेडी के मुसलमानों का यह कहना है कि आज अफजल अली को जब गौरा बौराम में टिकट दिया है आरजेडी ने और वहां धोखा दिया। अलीनगर में भी विधानसभा सीट पर पूरी तैयारी आरजेडी कर चुकी थी, विनोद मिश्रा को टिकट नहीं मिलेगा। अंतिम क्षण में लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि विनोद मिश्रा को टिकट देने लेने में कुछ लेन देन का भी मामला बना है। क्या है सच्चाई मुझे नहीं पता। ठीक है, लेकिन एक बात तय है कि चाहे वो दरभंगा शहर का मुसलमान हो, चाहे वो अलीनगर का मुसलमान हो या गौरा बौराम का मुसलमान हो, आरजेडी और महागठबंधन से काफी खफा है। अब चुनाव परिणाम पर क्या असर पड़ेगा कहना मुश्किल है। अगर मुसलमानों की अगर एग्रेशन भी घट जाती है, अगर वो अनमने मन से भी वोट देते हैं, तो महागठबंधन का नुकसान ही होगा इससे। ठीक है, लेकिन सच्चाई यही है। क्या 2014 इसका परिणाम क्या होगा, चुनाव अंतिम परिणाम क्या होगा, 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन वास्तविक स्थिति यही है कि मुसलमान अपने आप को महागठबंधन से ठगा हुआ महसूस कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके पास कोई विकल्प भी नहीं दिख रहा है। उसको यह नहीं दिख रहा है कि दरभंगा में कोई भी सीट ऐसी है जहां से कि AIMIM ने लड़ाया है कई सीटों पर उम्मीदवार, लेकिन AIMIM के उम्मीदवार कोई सीट निकालने की स्थिति में है, ऐसा मुसलमानों को दिखता नहीं है। इसीलिए अंत में थक कर, हार कर, हंस कर, रो कर मुस्लिम मतदाता देंगे तो महागठबंधन को ही वोट, ये मेरा आकलन है। आपको क्या लगता है बताइएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।